अब दोस्तों हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, अब है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ एलिमेंट। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा गेट 2014 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द लेंथ एलिमेंट ds2 इज इक्वल टू यहाँ पे ये दोस्तों आपको दिया गया है। मतलब मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको क्या गिवन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे दोस्तों आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो ये आपको गिवन है कि ds2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है दोस्तों g11, ये आपको दिया गया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपके dx1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोस्तों फिर हमारे पास होता है यहाँ पे d22, इसकी वैल्यू आपके पास होती है dx2 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों अगर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे g33, इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे dx3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हमारे पास होता है g12। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये आपका dx1, ये आपका dx2। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास होगा g13, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है dx1, इसको हम लिखेंगे dx3 प्लस फिर आपके पास हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे g21, ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों आपका g21, इसको यहाँ पे आप क्या लिखोगे g21, और इसका मतलब होता है dx2 और dx1। इसी तरीके से दोस्तों आप एंड ऑन यहाँ पे इसके तीनों कंपोनेंट को दोस्तों लिख सकते हो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरे को आप लोग कमेंट करके यहाँ पे दोस्तों बताते चले, है ना, कि ये बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमको दोस्तों ये ना, ये अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो गिवन है वो आपको दिया गया है ds2 इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना है, तो आपके पास है 2। एक बार क्वेश्चन देख लूं, तो ये आपको दिया है 2dx1 का पावर 2, तो ये आपको क्या दिया गया है 2dx1 की पावर 2। फिर दोस्तों प्लस यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये दोस्तों आपको दिया गया है dx2 की पावर 2। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है dx2 की पावर 2, और दोस्तों फिर आपके पास है यहाँ पे √3, और ये आपको दिया गया है यहाँ पे कितना dx1 और dx2। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया गया है dx1 और आपके पास क्या यहाँ पे dx2। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर गिवन है। बात समझ में आ रही है? ये चीज दोस्तों आपको यहाँ पे गिवन है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना मैट्रिक टेंसर लिखूं, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अपना मैट्रिक टेंसर लिखूं तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक टेंसर होगा Gij इज इक्वल टू दोस्तों वो आपके पास होता है G11, ये दोस्तों आपके पास होता है G12, फिर दोस्तों आपके पास यहाँ पे क्या है G21, और ये आपके पास होता है दोस्तों G22, है ना। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों गिवन। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज दोस्तों यहाँ पे गिवन है ना। तो ये तो मैंने 3D में लिखा हुआ है, ये दोस्तों आपको मैंने किस में लिखा हुआ है 3D, ये 3D में फॉर्मूला है, और ये आपको किस में दिया गया है 2D में। ठीक है, ये आपको 2D में दिया गया है। यहाँ पर अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, अब देखो दोस्तों कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आपको G11 और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 2, तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे G11 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। फिर दोस्तों आपको देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास ये वाला फैक्टर है, तो यहाँ पर ये हमारे पास G22 है, और इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 1 है, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पे 1 गिवन है, तो ये दोस्तों हमारे पास वैल्यू 1 है। लेकिन फिर आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ पे आपके पास G33 तो नहीं है, क्योंकि ये 2D में है, तो आपके पास G33 नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास G12, तो G12 हमारे पास ये है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास G12 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास √3 है, ये दोस्तों हमारे पास कितना है आपका √3। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि हमारा जो Gij होता है वो सिमेट्रिक टेंसर होता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर होता है। तो अब अगर ये हमको G12 √3 दिया है, तो भाई साहब आधा कंपोनेंट इसमें आएगा और आधा कंपोनेंट इसमें आएगा। ये क्यों आता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तब मैं आपको सब बताऊंगा। फिलहाल के लिए भाई अगर ये G12, क्योंकि आधा कंपोनेंट G12 के साथ शेयर होगा और आधा कंपोनेंट आपका G21 के साथ शेयर होगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे
डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगा दोस्तों, मेरे पास यहां से जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो G11 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, तो ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों √3/2, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2 और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे √3/2 होगा, है ना। ये वाला भी आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे G11 की वैल्यू आपको 2 दी है, और तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो केवल ऑप्शन बी ही आपको यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो